बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट 5 की वीडियो है ये, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी मैच्योरेशन ऑफ लंग्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू में ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो इसके बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं: सीडोग्लैंडुलर स्टेज, कैनालिकुलर स्टेज, टर्मिनल स्टेज एंड एल्वुलर स्टेज। अब एक बात याद रखनी है कि हमारे पास इसके जो टाइम लाइन्स हैं, यानी जो पीरियड्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यानी कि देखो, अगर सीडोग्लैंडुलर स्टेज 5 to 17 वीक में हो रहा था, तो कैनालिकुलर स्टेज 16 to 25 वीक में हो रहा है। तो हमारे पास 16 और 17 वीक ओवरलैप कर गए, जिसमें हमारे पास ना सिर्फ सीडोग्लैंडुलर स्टेज हो रहा था बल्कि कैनालिकुलर स्टेज भी चल रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास जो लंग होता है ना, ठीक है, लंग का जो क्रेनियल पार्ट होता है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी। और जो हमारे पास कोडल पार्ट होता है वो थोड़ा स्लोली ग्रो करता है। तो अभी कोडल 1 में सीडोग्लैंडुलर ही हो रही होगी, जबकि क्रेनियल वाला हमारे पास सीडोग्लैंडुलर ख़त्म करके कैनालिकुलर में चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो रही है, कैनालिकुलर, मगर नीचे क्या हुई है, सीडोग्लैंडुलर स्टेज। इसी वजह से 2 पीरियड्स, 2 स्टेजेस हमारे पास ओवरलैप कर गए, ठीक है। सो अब चलते हैं हम सीडोग्लैंडुलर स्टेज पे। तो सीडोग्लैंडुलर स्टेज हमारे पास चीख के बोल रहा है कि यार, मेरा मतलब है कि मैं क्या हूँ, ग्लैंड, मगर बिकॉज आई जस्ट रिजेंबल लाइक अ ग्लैंड, आई एम नॉट एग्जैक्टली लाइक अ ग्लैंड, दैट्स वाई मेरे नाम के पहले आ रहा है सीडो। तो आई एम सीडो ग्लैंडुलर, ओके। सीडो ग्लैंडुलर स्टेज में क्या होता है कि लंग्स हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी हमारे पास क्या क्या बना। अब इस वाले स्टेज तक हमारे पास लंग में सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सब कुछ बना होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे वाले जो 3 पार्ट्स होते हैं, यानी हमारे पास उसके आगे क्या होता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, और उसके आगे एल्वुलर डक्ट, देन हमारे पास एल्वुला। ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं बनी होती, सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना होता है। उससे पहले पहले वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या सिक्रीट कर रहा है, म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। तो ग्लैंड भी तो हमारे पास म्यूकस की सिक्रीशन दे रहा, मतलब सॉरी, म्यूकस की नहीं मगर सिक्रीशन ही दे रहा होता है ना। तो ये भी सिक्रीशन दे रहा है, तो हम कहते हैं यार इट रिजेंबल लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है, 17 वीक पे स्टेज आती है जिसमें हमारे पास पूरा लंग डेवलप हो गया, मगर वो वाला पार्ट नहीं डेवलप हुआ जिससे अभी हमने रिस्पायरेशन करवानी है। यानी हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंकाई, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई अभी तक नहीं बने, ठीक है। तो इस स्टेज पे रिस्पायरेशन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। और अगर फीटस इस दौरानिया में उसकी बर्थ हो भी जाती है तो ही और शी विल अनएबल टू सर्वाइव, ओके। द नेक्स्ट इज द कैनालिकुलर स्टेज। कैनालिकुलर स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास जो लंग्स होते हैं उसके आसपास जो वेसल्स बन रही होती हैं, अब वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो हम कहते हैं कि लंग टिश्यू बहुत ज़्यादा वेस्कुलर हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकाई बन चुके थे ना सीडोग्लैंडुलर स्टेज में, उनका ल्यूमेन क्या होता है, पहले थोड़ा सा होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता करके उनका ल्यूमेन भी बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट 24 वीक में क्या होता है कि हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल से अब हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट से हमारे पास प्राइमोडियल एल्वुलाई बनना स्टार्ट हो जाता है। प्राइमोडियल एल्वुलाई को हम टर्मिनल सैक भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज पे हमारे पास प्राइमोडियल एल्वुलाई बन गया, मगर याद रखिएगा इसमें जो एल्वुलाई बना है ना, ठीक है, उसमें बेसिकली जो सेल्स होते हैं, ठीक है, देखो इसमें जो एल्वुलाई, दिस इज द एल्वुलाई, ठीक है। इसमें जो सेल्स हैं वो हमारे पास सारे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। और इन क्यूबॉइडल सेल्स में जो एबिलिटी होती है गैस एक्सचेंज की वो बहुत कम होती है। ये आसपास जो मैंने ब्लू और रेड से दिखाई हैं कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो इनके पास जो एबिलिटी है गैस एक्सचेंज की वो बहुत कम है। सो अगर हमारे पास फीटस इस दुरानिया में उसकी बर्थ हो जाती है, क्योंकि रिस्पायरेशन हो रही है मगर बहुत कम हो रही है, तो हमने फीटस को बहुत एक्सटेंसिव केयर देनी होती है, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिव केयर के बाद फिर भी थोड़े ही चांसेस होते हैं कि फीटस सर्वाइव कर सकता है, मगर बहुत कम चांसेस है, यूजुअली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द सेक्युलर स्टेज। सेक्युलर स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास अब जो टर्मिनल सैक है, टर्मिनल सैक क्या आते हैं, प्राइमोडियल एल्वुलाई, जिनसे एल्वुलाई बनना था, अब उनकी तादाद बढ़ती जाती है, ठीक है। और साथ ही हमारे पास जो वेस्कुलेचर था, ठीक है, यानी पल्मोनरी कैपिलरी सी, वो भी बढ़ती जाएंगी। अब यार बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको सुनो कि हमारे पास क्या होगा कि अब क्या करना है हमने बेसिकली, कि जो हमारे पास टर्मिनल सैक है और हमारे पास जो एल्वुलाई हैं, ठीक है, हमने उनको क्या लेकर आना है, करीब लेकर आना है, ताकि उसमें से जो एल्वुलाई हैं, ठीक है, वो अपना क्या करें, जो गैसेस एक्सचेंज है वो उस ब्लड के साथ ईजिली कर सके। तो हमने उनको बहुत करीब लेकर आना है। तो अब क्या होगा कि हम चाहेंगे कि इनकी यानी कैपिलरीज की जो वॉल है और जो एल्वुलाई की वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन होने लग जाए ताकि गैस एक्सचेंज ईजी हो जाए। तो हमारे पास जो एपिथेलियम है टर्मिनल सैक का वो
बहुत थिन होने लग जाता है। और कैपिलरीज क्या करेंगी, ये सपोज कैपिलरी है, ये पूरा अल्वुलर सैक है, तो कैपिलरीज क्या करेंगी, बल्ज इन होने लग जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बल्ज होंगी, ठीक है, उसके साथ मिल जाएंगी, किसके साथ, अल्वुलाई के साथ, ताकि हमारे पास ईजी एक्सचेंज ऑफ द गैस हो सके। अब देखो एपिथेलियल सेल ऑफ अल्वुलाई और एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरी बहुत ज़्यादा इंटीमेट कॉन्टैक्ट में आ गए हैं ना, और अब इन्होंने क्या बना दिया, एंड दे इस्टेब्लिश अ ब्लड एयर बैरियर। सो द क्वेश्चन में कम्स कि हमारे पास कौन से स्टेज पे ब्लड एयर बैरियर बनेगा, तो हमारे पास टर्मिनल सैक स्टेज पे ब्लड एयर बैरियर बन रहा है। अब देखो एडिकेट गैस एक्सचेंज हो रही है। अब ये बात समझो, पिछला वाला कौन सा स्टेज था हमारे पास, किनालिकुलर स्टेज। किनालिकुलर स्टेज पे हमारे पास से क्यूबॉइडल सेल्स से एबिलिटी ऑफ गैस एक्सचेंज बहुत कम थी। मगर अब क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है यानी टर्मिनल सैक स्टेज है, इसमें क्या होता है कि जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल्स में। एक हमारे पास सेल्स होते हैं इस तरह के राउंड सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं राउंड सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ठीक है, नहीं सॉरी, जो राउंड सेल्स होते हैं ना बेसिकली हम उनको टाइप 2 न्यूमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखो ये जो हमारे पास स्क्वैमस सेल्स होंगे वो हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होंगे, और जो राउंड सेल्स है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है। तो क्यूबॉइडल सेल्स दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और कुछ हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अब जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स है ना, दे आर वेरी वेल स्पेशलाइज्ड फॉर द गैस एक्सचेंज। अब इनमें से हमारे पास रिस्पायरेशन हो रही होती है। अच्छा, तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का क्या काम होता है कि हमारे पास सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सर्फेक्टेंट रिलीज किए जा रहे हैं, टाइप 1 गैस एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो कितना अच्छा है कि वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप हो गया है। इसमें अगर फीटस की बर्थ हो जाती है तो उसके पास बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर सकता है, कर भी जाता है सर्वाइव। मगर यार एक मसला है, वो ये मसला है ना कि यार उसके पास सर्फेक्टेंट बहुत कम है, इतना कम कि उसको बीमारी हो जाती है RDS की, यानी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास कि बेसमेंट मेम्ब्रेन भी अल्वुलाई की बन जाती है इस पीरियड में, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज इज द अल्वुलर पीरियड, ठीक है। ये हमारे पास बर्थ से 8 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास टर्मिनल सैक्स है ना, ठीक है, जो कि हमारे पास फ्यूचर अल्वुलर सैक्स जिसे हम कह रहे हैं, अल्वुलाई कह रहे हैं, फ्यूचर अल्वुलाई, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, वो धड़ाधड़ नंबर की इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब पता है क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ फीटस के पास 150 मिलियन अल्वुलाई होते हैं, ठीक है। मगर जैसे जैसे अडल्ट में, एक अडल्ट में 300 मिलियन अल्वुलाई होते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ द बर्थ उसके पास से 1/2 ऑफ अल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एडल्ट अल्वुलाई, ठीक है। अब क्या मैकेनिज्म है कि हमारे पास अल्वुलाई की तादाद इंक्रीज हो रही है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास अल्वुलाई के बीच में एक सेप्टा अपीयर हो जाता है, ठीक है। इस सेप्टा की वजह से हमारे पास एक अल्वुलाई 2 अल्वुलाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सेप्टा पहले थिक होता है बट आहिस्ता आहिस्ता करके थिन होने लग जाता है, ठीक है। इनिशियली द सेप्टा इज थिक बट फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है थिन सेप्टा में, जो कि ईजिली गैस एक्सचेंज कर सके, ठीक है। अब देखो बिफोर बर्थ कैसा हमारे पास प्राइमोर्डियल अल्वुलाई था, ठीक है, और आफ्टर बर्थ हमारे पास बहुत जो प्राइमोर्डियल अल्वुलाई है वो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि लंग एक्सपैंड कर गया, ठीक है। अब एक और बात बुक में लिखी हुई है कि जो लंग का साइज इंक्रीज होता है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कि हमारे पास अल्वुलाई का साइज इंक्रीज हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास नंबर इंक्रीज हो रहा है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स और प्राइमोर्डियल अल्वुलाई का, ठीक है। अब मैंने एक समरी से लिखी, आई होप आप लोगों को समरी अच्छी लगेगी, ठीक है। अच्छा, इस समरी में मैंने आप लोगों को बताया है कि बेसिकली क्या होता है कि अगर अल्वुलाई की प्यूसिडोग्लैंडुलर स्टेज होता है उसमें हमारे पास अल्वुलाई की फॉर्मेशन हो रही होती है, नहीं होती ना अल्वुलाई की फॉर्मेशन, ना ही हमारे पास रिस्पायरेटरी क्या कहते हैं उसको, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स की, और ना ही अल्वुलर डक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। तो क्या इस स्टेज पे रिस्पायरेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होती। इस स्टेज पे कैपिलरीज बल्ज इन होती हैं अल्वुलाई में, यार अल्वुलाई नहीं है तो कैपिलरीज कैसे बल्ज इन होंगी? नहीं होती। सर्वाइवल पॉसिबल है एम्ब्रियो का? बिल्कुल भी नहीं, उसके पास अल्वुलाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द कैनालिकुलर स्टेज। कैनालिकुलर स्टेज में अल्वुलाई की फॉर्मेशन
रिस्पायरेशन हो जाती है ना, हाँ हो जाती है, मगर क्या उसमें एक डिफेक्ट होता है कि यार उसके जो अल्वेलाई बने हैं ना उसमें क्यूबॉइडल सेल्स हैं, तो दे आर नॉट वेरी वेल स्पेशलाइज फॉर द गैस एक्सचेंज, होती है मगर बहुत कम। तो रिस्पायरेशन हो रही है एंड पे, और बहुत ही निगलेबल रिस्पायरेशन हो रही है। कैपिलरीज बिगेन टू बल्ज, नहीं अभी इस टाइम पे कैपिलरीज बल्ज नहीं करेंगी। नेक्स्ट इज द सर्वाइवल, हाँ सर्वाइवल हो जाता है मगर यूजली डेथ हो जाती है। सर्वाइवल उस केस में क्या आप बहुत ही एक्सटेंसिव केयर दो फीटस को, तो तब। द नेक्स्ट इज द टर्मिनल स्टेज, टर्मिनल स्टेज में अल्वोलाई की फॉर्मेशन होती है ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्वोलाई बन रहे होते हैं और रिस्पायरेशन बहुत अच्छी रिस्पायरेशन हो रही होती है ठीक है, मगर क्या होता है कि हमारे पास अभी जो सर्फेक्टेंट है वो इनफ नहीं बना होता, तो अगर फीटस का सर्वाइवल हो भी जाए तो उसको क्या होगा, RDS, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ठीक है। और अगर कैपिलरीज इस स्टेज पे ही तो बल्ज होती हैं कैपिलरीज, ब्लड एयर बैरियर बनता है, अल्वेलाई की फॉर्मेशन अल्वेलर स्टेज पे होती है, इसमें सब कुछ होता है ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।